अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए इतनी मज़ेदार, इतनी ज़्यादा आसान डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इस रेसिपी को बनाएंगे। ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स ये रेसिपी है। मैंने अपने चैनल पर ऐसी बहुत सारी रेसिपीज आप लोगों के साथ डिज़र्ट की शेयर की हैं, बट ये मोस्ट ईजीएस्ट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करनी है आप लोगों ने। तो जल्दी से कर लेते हैं इस रेसिपी को स्टार्ट। यहाँ पर मैंने डाइजेस्टिव बिस्किट ले लिए हैं। 400 ग्राम्स मैंने ये बिस्किट्स लिए हैं और 4 टेबलस्पून मैंने बटर ले लिया है। बटर को कर लेते हैं मेल्ट कर लिया है मैंने माइक्रोवेव में। और उसके बाद मैं ये सारे बिस्किट्स जो है ना, इसको मैं चॉपर में या फिर आप किसी भी शॉपर में डालकर ना इसको अच्छे से फेंटा लगा दे। तो ये बहुत अच्छा सा इसका फाइन पाउडर हमने बनाना है। तो मैं डाल दूंगी इसको चॉपर में सारे बिस्किट्स को डालकर इसका अच्छा सा फाइन सा, हमने बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना लेना है। इसमें इसको हमने क्रम्स में नहीं रखना है, इसको फाइन पाउडर बनाना है। फाइन पाउडर यहाँ पर बन गया। तो अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपना 4 टेबलस्पून मेल्टेड बटर। बटर ऐड करने के बाद हमने दोबारा से मशीन को अच्छे से चला लेना है, ताकि बटर जो है ना वो सारे बिस्किट्स के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से बटर मिक्स हो चुका है। तो मैं इसको कर लेती हूँ डिश आउट। डिश में निकाल लेना है जिसमें आपने सर्विंग करनी है ना आप लोगों ने, उसी डिश में आप लोगों ने बिस्किट्स को निकाल लेना है। तो मैं यहाँ पर इसको निकाल लूँगी एक डिश के अंदर। ये इतनी ज़्यादा आसान रेसिपी है और आप यकीन करें 5 मिनट लगेंगे ओनली इस रेसिपी को बनाते हुए। बहुत ही जल्दी ये बन जाती है। इतनी ज़्यादा आसान रेसिपी है तो आप लोग अपने मेहमानों के लिए ये ज़रूर ट्राई करें, किसी भी दावत में ये बना लें। बहुत ही ज़्यादा ये आसान रेसिपी है। डिश आउट करने के बाद मैंने इसको किसी भी चम्मच से ना आप लोगों ने इसको कर लेना है नीचे की तरफ प्रेस। ये अच्छे से प्रेस हो जाएगा जैसे मैंने ये किया है ना। मैंने ये सेपरेट भी डिज़र्ट जो है ना वो बनाया है, एक बड़ी डिश में और एक थोड़ा सा मैंने ना सेपरेट बनाया था। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से जो है ना वो नीचे प्रेस कर लेना है, ताकि ये हमारी एक लेयर नीचे की बन जाए। तो इसको अगर सर्दी है तो बाहर भी रख सकते हैं, अगर गर्मी है तो इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में छोड़ दें, जितनी देर में हमारा ये क्रीम का मिक्सचर रेडी होता है ना। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 कप जो है ना वो व्हिपिंग क्रीम ले ली थी। आप जो है ना वो ड्रीम व्हिप की क्रीम भी ले सकते हैं, जो ड्राई फॉर्म में आती है, लिक्विड में भी ले सकते हैं। मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने कौन सी कंपनी की व्हिपिंग क्रीम यूज़ की है। तो मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ अवाल कंपनी की व्हिपिंग क्रीम यूज़। ये बहुत अच्छी है और बहुत रीज़नेबल प्राइस में आप लोगों को मिल जाएगी किसी भी मार्केट से। 3 कप व्हिपिंग क्रीम ले ली है और इसको यूज़ करने से पहले आधा घंटा पहले ना इसको फ्रीज़र में रख दें, ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। तो यकीन करें सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे, 4 भी नहीं सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे ये क्रीम को व्हिप होते हुए। अच्छा, यहाँ पर कंडेंस मिल्क जो है ना वो ऑप्शनल है, ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ इसको स्किप कर दें। क्योंकि आप कि समटाइम्स क्रीम ऐसी होती है व्हिपिंग वाली जो कि स्वीट होती है, तो आपको कंडेंस मिल्क यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी ज़रूरत थी तो मैंने 4 से 5 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। अगर आपके क्रीम जो है ना वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्वीट है तो आप लोग यूज़ ना करें। अब डिपेंड करता है कि आप लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं कि नॉर्मल। तो यहाँ पर देखिए क्रीम मेरी अच्छे से बीट हो गई है। तो अच्छा, जो मैंने ना उसमें कंडेंस मिल्क के बाद ऐड किया था वो था वनीला एसेंस थे। तो 1 टीस्पून मैंने वो ऐड कर दिए हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। देखिए बहुत ही अच्छे से ये फॉर्म में आ गई है क्रीम, और इसको मैंने ऐड कर दिया है अपनी डिश के अंदर, डिश आउट कर दिया है मैंने इसको। सिंपल देखिए बस बिस्किट की लेयर लगाई है और ऊपर क्रीम की लेयर लगा दी है। ये इतना अच्छा मज़े का डिज़र्ट था। मैंने इसको किसी रेस्टोरेंट में खाया था और मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये किस तरह से रेसिपी तैयार की गई थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल ये रेसिपी थी। अच्छा, रेस्टोरेंट में मेरे बच्चों ने इस रेसिपी को बिल्कुल ट्राई नहीं किया था, लेकिन जब मैंने घर पर बनाई तो अब यकीन जाने ये पूरी डिश एक दिन में ख़त्म हुई थी। इतनी ज़्यादा ये मज़े की और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट डिज़र्ट की रेसिपी है। अच्छा, मेरे पास ये चॉकलेट थी तो मैंने इसके साथ इसको डेकोर कर दिया है। आपकी मर्ज़ी, आप जिस मर्ज़ी तरीके के साथ इसको डेकोर करना चाहते हैं कर ले। बिस्किट्स के पाउडर के साथ भी आप इसको डेकोर कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून पहले से ही पाउडर को निकाल लें बिस्किट्स के और बाद में डेकोर कर लें उसके साथ। कुछ भी आप इसके ऊपर ऐड कर दें, आपकी मर्ज़ी है, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी तरह से इसको डेकोर करना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल, आसान, और आप यकीन जाने आप जब बनाएंगे ना तो आप लोग मुझे दुआएं देंगे कि ये इतनी ज़्यादा आसान और इतनी ज़्यादा मज़े की डिज़र्ट की रेसिपी है।
तो दावतों में तो इस रेसिपी को ज़रूर शामिल कर लें, क्योंकि 5 मिनट की ये गेम है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। मेरे सिग्नेचर डिज़ाइन के साथ जो है ना इसको डेकोर कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये खूबसूरत सा मज़ेदार सा डिज़र्ट हमारा तैयार है और इसको आप लोगों ने ठंडा कर लेना है 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में। तो मुझे जो है ना कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी, तो मैंने इसको सिर्फ 1 घंटा तकरीबन मैंने इसको फ्रिज में ही रखा था, मैंने फ्रीज़र में भी नहीं रखा। तो बस वो कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का काम है, तो मेरे साथ भी कुछ यही हुआ कि मैंने इसको जल्दी से निकाल लिया और रिजल्ट जो है ना कुछ इस तरह का था। देखने से आप लोगों को क्रीम थोड़ी लिक्विड फॉर्म में लग रही होगी, लेकिन टेस्ट ठंडा था, ये टेस्ट बहुत मज़े का था। लेकिन और मैं इसको मज़ीद फ्रीज़र में रखती तो ये क्रीम जो है ना वो सेट हो जानी थी। तो आप बिस्किट की लेयर देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो बिस्किट की लेयर सेट है। क्रीम भी अच्छे से सेट होगी तो तभी आप लोगों ने अपने मेहमानों को सर्व करना है। आउट क्लास बहुत ही ज़बरदस्त ये डिज़र्ट की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी आप लोगों तक पहले पहुंच सके। मैंने एक बाइट लिया तो मैं दूसरा लेने पे मजबूर हो गई, ये इतना ज़्यादा मज़े का था। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें याद।